नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। कौन से कर्म बंधन का कारण बनते हैं और कौन से कर्म मुक्ति प्रदान करते हैं? अब आप पूछेंगे कि कर्म तो बांधेंगे ही, कर्म तो परिणाम लाएंगे ही, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। कर्म मुक्ति का कारण कैसे बन सकते हैं? कर्म से करते हुए, कर्म को करते हुए मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता की एक बात याद रखिए, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी तू कर्म करता है तू मुझे अर्पित करता चल और तू कर्मों से बाहर होगा, अर्थात तू मुक्त रहेगा। अब ये बात बहुत गहरी है, इसे आप समझिए। कृष्ण जब बोल रहे हैं तो वो चेतना की उच्चतम अवस्था से बोल रहे हैं। वहां पर जो कृष्ण है वो आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो अर्जुन है वो शरीर का, एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीक रूप में। तो अगर हम शरीर भाव में स्थित होकर, मन के तल पे स्थित होकर कर्म करेंगे, अर्थात मैं मानकर अहंकार को साथ में लेकर कर्म करेंगे, तो हम बंधेंगे, हम बंधन में बंधेंगे। उस कर्म को हमें भोगना होगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जब हम कर्म को हायर कॉन्शियसनेस, उच्चतम चेतना, ईश्वर, गुरु, भगवान जो भी दें, उन्हें समर्पित करते हुए चलते हैं, अर्थात मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, ये शरीर और ये मन तो सिर्फ निमित्त हैं, करने कराने वाले आप हो। इस भाव से जब हम करते हैं तो वो कर्म मुक्ति लाता है, क्योंकि वो कर्म कर्ता भाव से मुक्त होता है, साक्षी भाव से युक्त होता है। और साक्षी को कोई कर्म नहीं लगते, कर्म लगते हैं कर्ता को। तो अगर आप साक्षी भाव में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं, अकर्ता भाव में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं, तो फिर आप किसी बंधन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। यही कर्म योगी का लक्षण है, यही सिद्ध महापुरुष और संतों का लक्षण है। वो न पुण्य को पकड़े हुए हैं, न पाप को पकड़े हुए हैं, न वो अच्छे को पकड़े हुए हैं, न वो बुरे को पकड़े हुए हैं। जो चीज़ सामने आ जाती है उसे वो भगवान का समझ के पूरा कर देते हैं। अपने आप को वो मात्र निमित्त मानते हैं, अपने आप को सिर्फ साधन मानते हैं, वो कर्ता मानते ही नहीं है। तो जो कर्ता अपने आप को मान ही नहीं रहा है वो कर्म में बंधेगा ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि हम कई लोग तो फिर तो इसमें पाप भी कर देंगे, कई लोग किसी का मर्डर कर देंगे और बोलेंगे भगवान आपको समर्पित। उन लोगों से समर्पित नहीं हो पाएगा। वो वाणी से बोल देंगे कि भगवान आपको समर्पित, लेकिन भीतर उन्हें पता होगा कि मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो अकर्ता भाव है ऐसा बोलने से नहीं आ जाता, ऐसी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से नहीं आ जाता। अकर्ता भाव आता है जब मन वचन और कर्म से समर्पण हो जाए, जब मन वचन कर्म से वो चीज़ साध ली जाए कि अब मैं नहीं रहा। जो अपराधी होंगे, जो सामान्यतः उलझे हुए लोग रहेंगे, उनके कर्म भले वो मुंह से कुछ भी बोलते रहें, भले ही माला लेके बैठे रहें, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते रहें, लेकिन उनके कर्म मैं से ही संचालित होंगे। वो अहंकार से युक्त होकर ही कर्म करेंगे, चाहे पाप हो या पुण्य हो। लेकिन जो साधु है वो महल में रहे या झोपड़ी में रहे, वो कहीं भी रहे, उसके कर्म अकर्ता भाव से होंगे। अगर आपने अष्टावक्र गीता का नाम सुना होगा तो वहाँ जनक उसी अकर्ता भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी साक्षी भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो राजा है, सम्राट है, लेकिन मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ निमित्त रह गए हैं। जनक का शरीर, जनक का मन सिर्फ निमित्त रह गया है, तो वो कोई बंधन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। और कई ऐसे बाबा जी हो सकते हैं जो हिमालय में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी मन और शरीर के भाव से मुक्त नहीं हुए, मैं भाव से मुक्त नहीं हुए, तो वो गुफा में बैठकर भी, हिमालय में बैठकर भी कर्म बंधनों का निर्माण कर रहे हैं और वो भोगेंगे। तो आप गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं, ये महत्व का नहीं है। आप कर्म करते समय किस भाव को साधे हुए हैं ये महत्व का है। अगर कर्ता भाव से युक्त होकर कर्म करेंगे तो आप बंधन में बंधेंगे, और साक्षी भाव से युक्त होकर आप कर्म करेंगे तो आप मुक्त होते जाएंगे। धन्यवाद।